भारत के प्राचीनतम और ऐतिहासिक शहरों में दिल्ली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये बड़े बड़े साम्राज्यों की राजधानी रही, बार बार उजड़ी, बार बार बसी। इसीलिए इसकी दास्तान बहुत ही दिलचस्प है। सदियों से दिल्ली हिंदुस्तान का दिल रही है। इसकी चमक दमक में गजब का आकर्षण है। इसीलिए बाहर के लोगों में दिल्ली पर राज करने की अभिलाषा हमेशा रही। वे आए, उन्होंने दिल्ली को जीता, लूटा और फिर इसी के हो गए। ज़ौक़ ने सही तो कहा था, कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़कर। वे यहां आकर बस गए और अपनी विरासत किलों, मकबरों व अन्य स्मारकों के रूप में यहीं छोड़ गए। हिंदू काल में बसी सजी दिल्ली को मुसलमानों ने निखारा, अंग्रेजों ने इसका श्रृंगार किया और अब तो ये किसी नई नवेली दुल्हन की तरह दिखती है। अतीत के वैभव को दर्शाते दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक आज भी अपने साथ दिल्ली की गाथा को समेटे हुए हैं। बीती भव्यता की याद दिलाते स्मारकों में हुमायूं का मकबरा है, जो कि आज भी सरलता में वैभवता की अनूठी मिसाल है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी विधवा बेगा बेगम ने 1565 में करवाया था। बेगा बेगम हाजी बेगम के नाम से भी प्रसिद्ध थी। समय की अनिवार्य क्रूरता का हुमायूं के मकबरे पर असर कुछ कम पड़ा है। शायद इसीलिए इसकी चमक दमक कम नहीं हुई। यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहर स्मारक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट की श्रेणी में रखा है। इस श्रेणी में रखे गए स्मारकों को समस्त मानव जाति के लाभार्थ माना जाता है। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है एक भाग्यशाली या खुशनसीब इंसान। लेकिन मुगल वंश का दूसरा बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बहुत बदनसीब साबित हुआ। अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद वो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसका राज सिंहासन कोई फूलों की सेज नहीं थी। उसमें तो बड़ी बड़ी कीलें लगी थीं, जो कि हुमायूं को हमेशा चुभती रहीं। उसके अपने लोग उसके शत्रु थे और फिर वो खुद ही अपना सबसे बड़ा शत्रु था। जीवन में कहीं गिरने की संभावना हुई तो हुमायूं अवश्य गिरा। फिर एक समय ऐसा आया जबकि उसे हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। सन 1540 की यह घटना थी, लेकिन हुमायूं हिंदुस्तान को कभी नहीं भूला। वो वापिस आना चाहता था और 15 साल बाद 1555 में वो दिल्ली के बादशाह के रूप में वापस लौटा। अगले ही वर्ष सन 1556 में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई। उस बदनसीब बादशाह का मकबरा मुगल स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। हुमायूं का मकबरा लाल पत्थर से बना है और सफेद संगमरमर से सजाया गया है। काले संगमरमर का भी प्रयोग कुछ स्थानों पर आकर्षण बढ़ाने के लिए किया गया है। मकबरे पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट है। इसका निर्माण कार्य ईरान के भवन निर्माता मिर्जा गयास ने किया था। मकबरे के निर्माण की शैली ईरानी है, फिर भी ये ईरानी स्थापत्य कला से अलग है।
क्योंकि इसमें सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि ईरान में नहीं होता, और इसमें रंग बिरंगी टाइलों का प्रयोग नहीं हुआ, जो कि ईरानी भवन निर्माताओं की पहली पसंद होती थी। बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुमायूं का मकबरा मध्य में स्थित है। अंदर केंद्रीय कक्ष में हुमायूं की सजी धजी कब्र है। एक चबूतरे पर बना ये मकबरा वर्ग के रूप में है, जिसके किनारे कटे हुए हैं। चारों तरफ से ये एक जैसा दिखाई देता है। प्लेटफॉर्म से ऊपर उठते हुए इस मकबरे के चारों भागों को मेहराबों से सजाया गया है। सभी तरफ 3 मेहराबें हैं और बीच की मेहराब बाकी 2 से ऊंची है। इन मेहराबों में छोटे छोटे कक्ष बने हैं। अंदर जाने के लिए 2 तरफ की मेहराबों से रास्ता है, जबकि शेष 2 को खूबसूरत जालियों से बंद किया गया है। हुमायूं टॉम इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना है। यह एक विशालकाय स्क्वायर गार्डन के अंदर स्थित है। इसका जो केंद्रीय कक्ष है वो अष्टभुजा आकार का है। केंद्रीय कक्ष के किनारों पे छोटे छोटे अष्टभुजा आकार के कक्ष बने हुए हैं और इसके चारों ओर मेहराबें बनी हुई हैं। इसका सबसे आकर्षित करने वाली जो चीज़ है वो है इसका दोहरा गुंबद। ये पहली दफ़ा भारत में किसी भवन पे ऐसा गुंबद बनाया गया। जो इसका बाहरी हिस्सा है गुंबद का, जो कि संगमरमर का बना हुआ है, ये इस भवन को एक विशालता प्रदान करता है। इस भवन की सबसे खास बात जिससे इसकी खूबसूरती झलकती है वो है इसका है सरल डिज़ाइन, और जिस तरीके से इसमें संगमरमर और लाल पत्थर का प्रयोग किया गया और जिस प्रकार से इसमें भारतीय शैली और पर्शियन शैली के चीज़ों का प्रयोग किया गया, जैसे कि गुंबद के चारों ओर छतरियों का प्रयोग, इस प्रकार से ये एक बड़ा अच्छा भारतीय और पर्शियन शैली के मिश्रण का एक उदाहरण मिलता है। हुमायूं के मकबरे में हमें 4 बाग प्रणाली के दर्शन मिलते हैं। मकबरे के चारों ओर एक विशाल वर्गाकार बाग है, जो कि आगे 4 बड़े-बड़े वर्गाकार बागों में नहरों, फव्वारों और पैदल चलने के रास्तों से विभाजित किया गया है। कभी इन नहरों और फव्वारों में लबालब पानी भरा रहता था। 4 बाग का विचार मध्य एशिया का विचार था, जो कि बाबर के साथ भारत में आया। इसका उद्देश्य मकबरे के साथ जन्नत का वातावरण बनाना था। जन्नत को पृथ्वी पर दिखाने की इस योजना में नहरों और फव्वारों का विशेष महत्व था। हुमायूं के मकबरे में छोटी-छोटी नहरों से पानी कब्रों के नीचे से गुजरते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकलता था। कुरान की आयतों में यह स्पष्ट किया गया है कि जन्नत के बगीचों के नीचे से नदियां बहती हैं। हुमायूं के मकबरे में बहुत सारी कब्रें हैं। यहां बहुत सारे मुगल शासक और उनके रिश्तेदार दफन हैं, लेकिन यह पहचान करना मुश्किल है कि कौन सी कब्र किसकी है। इसीलिए हुमायूं के मकबरे को मुगल वंशजों का सामान्य कब्रिस्तान भी कहा जा सकता है। The
remains of Dara Shikoh are also buried in the Humayun's tomb, and it is also believed that 2 sons which were killed by the Britishers of Bahadur Shah Jafar, they are also buried here. It indicates that this particular tomb area was always utilized by the members of the royal family of the Mughal family for burying their important personals in this area. Now this monument has been declared as a World Heritage Monument in 1993, and it is being maintained on an international standard. हुमायूं के मकबरे के परिसर और उसके आसपास कई वैभवशाली इमारतें हैं। परिसर के पीछे नीला गुंबद अब खंडहर होता जा रहा है। कभी अत्यंत खूबसूरत रहा होगा। नाई का मकबरा आज भी अपनी शान बनाए है। मुगल शासन के किसी महत्वपूर्ण अवसर का अवसर वाला मकबरा व मस्जिद भी यही है, पर इन सब में ईसा खां का मकबरा सबसे अधिक सुंदर है। ईसा खां नियाजी शेर शाह सूरी और उसके पुत्र इस्लाम शाह का एक महत्वपूर्ण दरबारी था। उसे यहां दफन किया गया था। इस मकबरे की स्थापत्य कला अत्यंत ही मनभावन है। हुमायूं के मकबरे के प्रवेश के पास स्थित ये मकबरा सन 1547 में बना था। ये लोदी भवन निर्माण कला का एक अच्छा और अंतिम उदाहरण है। इसके पश्चिमी भाग में मस्जिद है। अरब की सराय एक विशाल क्षेत्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हाजी बेगम ने ईरानी कारीगर ठहराए थे, जो कि हुमायूं का मकबरा बनाने के लिए यहाँ लाए गए थे। हुमायूं के मकबरे की चमक दमक निराली है। मनमोहक हरियाली से घिरा मकबरा और अन्य इमारतें यहाँ की प्राकृतिक छटा इसे पर्यटन का आदर्श स्थल बना देते हैं। The elegance this monument has and the serenity and the ambience of the place is such that you feel like coming again and again. And whenever I come to this monument, I feel I'm coming first time because the beauty, the surrounding of the natures and the birds and different things you see all together here is very nice. The beauty of your buildings, particularly this one, it's very lovely. We've only been in India for 24 hours. To see a building and a building that has the formality of this building, and to walk inside the tomb and to feel the strength of beauty and the very obvious love of that particular man expressed in the architecture is very, very special. एक चबूतरे पर बना ये मकबरा वर्ग के रूप में है, जिसके किनारे कटे हुए हैं। चारों तरफ से ये एक जैसा दिखाई देता है। इस मकबरे ने मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर का समय देखा, जबकि मुगल शासन की नींव पड़ी और फली फूली। इसी मकबरे को मुगल शासन का विनाश भी देखना पड़ा। सन 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपने 2 पुत्रों तथा एक पौत्र के साथ यहीं पनाह लेनी पड़ी थी। बहादुर शाह पकड़ा गया। उसे तो अंग्रेजों ने रंगून में कैद रखा, जबकि उसके दोनों पुत्रों व पौत्र को मार डाला गया। वास्तव में मुगल स्थापत्य कला का यह पहला उदाहरण है, जहां ऊंची मेहराबों के साथ दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ। इस मकबरे की एक और विशेषता इसकी छोटी छोटी मीनारें हैं। यहीं से मकबरे में मीनारें बनाने की परंपरा शुरू हुई, जो कि आगे चलकर ताजमहल में अपनी पूर्णता प्राप्त कर गई।